माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा 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 जय गुरुदेवा 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 जय गुरुदेवा। जब विष्णुपाद परमहंस परिव्रजक कषाय स्तोत्र श्रीमद् डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गोप्रेमानंदे हरि ओम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। So I'm going to read from Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 1, the first step in God realization, text number 29. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Indradayo Bahava Ahurushraha
कर्णौ दिशास्त्रोतममुष्य शब्दः नासत्यदस्रौ परमस्य नाशे ग्राणोऽस्य गन्धो मुखमग्निरिद्धः इन्द्रादयो वामवाहौर उष्ट्रः कर्णो दिशः श्रोत्रम् अमुष्य शब्दः नासत्यदस्रौ परमस्य नाशे ग्राणोऽस्य गन्धो मुखमग्निरिद्धः इन्द्रादयो बाहुरुष्ट्रः कर्णो दिशास्त्रोतममुष्य शब्दः कर्णो दिशास्त्रोतममुष्य शब्दः नासत्यदस्रौ परमस्य नाशे ग्राणोऽस्य गन्धो मुखमग्निरिद्धः इन्द्रादयो बाहुरुष्ट्रः कर्णो दिशास्त्रोत्रममुष्य शब्दः नासत्यदस्रौ परमस्य नाशे ग्राणोऽस्य गन्धो मुखमग्निरिद्धः Indra Adyaha, demigods headed by the heavenly king Indra. Bahava, arms, Ahu are called, Ushraha, the demigods, Karno, the ears, Dishaha, the four directions, Srotam, the sense of hearing, Amushya, of the Lord, Ashabdaha, sound, Nasatyadasho, the demigods known as the Ashwini Kumaras, Paramasya, of the Supreme, Nashe, nostrils, Grahana, the sense of smell, Asya, of him, Gandhaha, fragrance, Mukham, the mouth, Agni, fire, Iddha, blazing. Translation and purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. His arms are the demigods headed by Indra. The 10 directional sides are his ears, and physical sound is his sense of hearing. His nostrils are the 2 Ashwini Kumaras, and material fragrance is his sense of smell. His mouth is the blazing fire. तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को विराट रूप का परिचय करा रहे हैं। तो कहते हैं कि विराट रूप जो है भगवान का, जो भुजाएं हैं
वो समस्त देवता हैं, जिनमें से अग्रह इंद्र आद्यो। आद्य कौन है? पहला कौन है? इंद्र है। द 10 डायरेक्शनल दिशा, कर्णो दिशा, जो 10 दिशा है वो भगवान के कान है। तो सब समय भगवान सभी का विटनेस करते हैं, भगवान परमात्मा रूप में ना। तो कृष्ण इज हियरिंग। और फिजिकल साउंड जो है, जो शब्द ध्वनि है, वो भगवान के कर्ण इंद्रिय, कर्म जैसे इंद्रिय होता है, सेंस ऑफ हियरिंग होता है, तो वो है। और जो अश्विनी कुमार है वो भगवान के नासिका हैं। और मटेरियल फ्रेग्रेंस जो है वो सेंस ऑफ स्मेल। और भगवान के मुख जो है वो ब्लेजिंग फायर, भटकता हुआ। मतलब व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लेजिंग फायर? अगर घर में ब्लेजिंग फायर हो जाता, एवरीथिंग इज फिनिश्ड। कृष्णा इज द अल्टीमेट काल। कृष्णा finishes everything at the end of pralay, महाप्रलय, everything is finished. So Krishna is mouth is blazing fire. The description of the gigantic form of the personality of Godhead in the 11th chapter of Bhagavad Gita is further explained here in Srimad Bhagavatam. तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये दोहराया जा रहा है भागवत में 11वां अध्याय 30वां श्लोक भगवद गीता का। The description in the Bhagavad Gita 11:30 runs as follows. O Vishnu, I see you devouring all people in your blazing mouths and covering all the universes by your immeasurable rays. Scorching the world, you are manifest. In that way, Srimad Bhagavatam is the postgraduate study for the students of Bhagavad Gita. Both of them are the signs of Krishna, the absolute truth, and so they are interdependent. तो प्रभुपाद जी बोले भगवद गीता, भागवत पुराण जो है ये इंटरडिपेंडेंट है, क्योंकि भागवतम जो है वो भगवद गीता का पोस्ट ग्रेड स्टडी है। भगवद गीता बेसिक से एपीसी है, भगवान की पहचान दिलाता है, भगवान की शक्तियों के, भगवान के ऑपुलेंस के माध्यम से, कि भगवान का सही पहचान, भगवान को कैसे पहचाना जाए ये भगवद गीता में, भगवान की शक्ति कैसे पहचाना जाए ये भगवद गीता में। जीवा, ईश्वरा, प्रकृति, कर्म और काल, 5 सब्जेक्ट मैटर्स है ये संसार। और सभी को जानना चाहिए। मतलब ये संसारिक सब्जेक्ट मैटर नहीं है, बट दिस इज द एसेंस ऑफ ऑल द नॉलेज इन द मटेरियल एग्जिस्टेंस। The conception of the Virat Purusha or the gigantic form of the Supreme Lord is said to include all the dominating demigods as well as the dominated living beings. तो बोला भगवान के विराट रूप में समस्त देवता है और समस्त जीव। So that means everything is within Krishna. That is why अगर प्रलय भी होता है तो everything goes within Vishnu. When the next creation starts, then everything starts coming out of Vishnu again. So everything is within the Virat. Even the minutest part of the living being is controlled by the empowered agency of the Lord. Since the demigods are included in the gigantic form of the Lord, worship of the Lord, whether in his gigantic material conception or his eternal transcendental form as Lord Shri Krishna, also appeases the demigods and all other parts and parcels as much as watering the root of a tree distributes energy to all the trees other parts. तो ये बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है श्रील प्रभुपाद जी का। और केवल प्रभुपाद जी का ही पावरफुल स्टेटमेंट नहीं है, ये बहुत हम लोग बोल सकते हैं दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ एब्सोल्यूट ट्रुथ। जब विराट रूप के माध्यम से भगवान दिखलाते हैं कि ऑल लिविंग एंटिटीज एंड ऑल डेमिगॉड्स आर विद इन कृष्णा, तो प्रभुपाद जी बहुत सरल से समझाते हैं कि वर्शिपिंग कृष्ण मीन्स वर्शिपिंग एवरीथिंग। वर्शिपिंग कृष्ण मीन्स वर्शिपिंग एवरीथिंग। कभी कभी क्योंकि अलग अलग लोगों का अलग अलग अटैचमेंट होता है ना। अटैचमेंट क्या है? अटैचमेंट जनरली इस संसार में सब अटैचमेंट मटेरियल अटैचमेंट होता है। तो कभी कभी हम लोगों के संसार में हम लोग उस दिन बात किए थे कि
भक्त कैसे होते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इस्कॉन डिवोटीज ओनली, मैं बोलता हूँ कि जनरली जब हम लोग भक्ति के बात करते हैं या तो भक्त मतलब डिवोशन के बात करते हैं, तो भक्त के कैटेगरी होता है सोशल। हम कोई मंडली से जुड़ना चाहते हैं, कोई स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना चाहते हैं, सो दैट आई गेट द आइडेंटिटी कि मैं इस संस्था का भाग हूँ, तो उसको कैसे सोशल भक्त, सोशल डिवोटी। उससे ऊपर होता है जो थोड़ा जो भी पंथ या बिलीफ सिस्टम फॉलो करता है उसमें के रिचुअल्स फॉलो करने लगता है, तो उसको कहते हैं रिलीजियस। कोई बोले मैं धार्मिक हूं, लेकिन हर एक धार्मिक आदमी को देखो वो किसके बारे में वरीड है, वो आचमन कैसे करना है, या हाथ जोड़ के प्रार्थना करना है, या हाथ खोल के प्रार्थना करना है, या इस डायरेक्शन में करना है। तो दीज आर ऑल रिचुअल्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ट्रेडिशंस। जस्ट लाइक फैमिली में डेथ हो जाए तो सर्टेन पीपल डू लाइक दिस, सर्टेन पीपल डू लाइक दिस। दिस इज साउंड करता है कि रिलीजियस है, बट इट इज ओनली रिचुअल। तो सोशल भक्त, देन रिलीजियस भक्त, देन उसके बाद में स्पिरिचुअलिटी वहां शुरू होता है। रिलीजन के बाद में स्पिरिचुअलिटी शुरू होता है, क्योंकि रिलीजन में भी क्या है, अलग अलग मोटिवेशंस दिया गया है, व्हाई यू शुड वर्शिप, व्हाई यू शुड बी गुड, व्हाई यू शुड बी पायस, व्हाई यू शुड नॉट बी सिंफुल। उसमें मोटिवेशन है। इफ यू आर नॉट सिंफुल, इफ यू आर सिंफुल यू गो टू हेल। व्हाट इज स्पिरिचुअल अबाउट इट? It's just the law of karma. You do bad and bad will be done unto you. पुण्य करोगे, दान करना चाहिए, भूखे को मदद करना चाहिए, प्यासे को पानी देना चाहिए, बीमार का इलाज कराना चाहिए। All this is piety. You do good to others, good will be done unto you. This is only religious. It is not spiritual. Spirituality begins when we start understanding or inquire into the spirit. That is the first step in God realization. When Krishna talks Bhagavad Gita, first thing Krishna talks about is the indestructible soul. ना तु जातु एवा हम। हाँ, जो आत्मा है वो कभी मारा नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता है, भिगोया नहीं जा सकता। That's the beginning of it. वेदस के बोला जाए स्पिरिचुअल है, कहा है वेदस के फर्स्ट मंत्र क्या है? What is the first word of the Vedas? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। One must inquire into the spirit. ब्रह्म जिज्ञासा, inquire into the absolute. Aham brahmasmi. I am spirit. That's the beginning. When you know that I am spirit. अभी हम लोग के क्या है? अभी हम लोग नहीं जानते हम लोग स्पिरिट है। We act everything. We are acting on the platform of the body. My friend, my family, my circle, my country, my community, my जात, like that. तो यहाँ पे बताया गया है कि प्रभु जी बोलते हैं when you worship Krishna, you must know absolutely you're worshiping everything. There is nothing else to be worshipped. और कृष्णा बोलते हैं अहम सर्वस्य प्रभुमता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम इति मत्वा। व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ एवरीवन? ना हम लोग बोले कौन सी अच्छा सबके राय है वही चीज करिए ना। समटाइम्स वी हैव अ टेंपल मीटिंग, डिवोटी मीटिंग और फैमिली मीटिंग। मैरिज रहे तो वी हैव अ फैमिली मीटिंग, कैसे करियो शादी, कहाँ हॉल बुक करियो, कैसे खर्चा करियो। सो वी मत डिस्कस करा जाए। तो भगवद गीता में कृष्ण बोले इति मतवा। इति मतलब दिस। व्हाट इज दिस? व्हाट मतवा? व्हाट ओपिनियन? अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते। एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम मी, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम मी, एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम मी। और जो कुछ भी है वो सब, आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम मी। मैं सोर्स हूं सभी चीज का और सभी कुछ मुझसे उत्पन्न हुआ। इति मतवा, ये बात जो समझ गया है वो क्या करेगा? हाँ, वो अनडिवाइडेड हार्ट से मेरे को वर्शिप करेगा। हम सर्वस्य प्रभु मता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्ध भाव दृढ़व्रता। भजन्ते माम, वो क्या करेगा? मेरे को भजेगा। भजन कैसा होगा? बुद्ध, विद इंटेलिजेंस। कभी कभी ऐसे रही सब चीज बहुत लुक्रेटिव लगी कि हाँ लाओ कर ले, लेकिन इंटेलिजेंस यूज करे।
ना देखो अभी यहाँ एक कॉन्वर्सेशन होए है वो में जाकर अगर हम खराब भी हो गया हमारा भी नाम खराब हो जाए कि अब भी बुराई करते रहो, इंटेलिजेंस यूज करा के ना मुझ जान गया वहाँ कुछ हो है हम लोग उससे दूर रहेंगे। तो यहाँ बोले कि भगवान के भजो भी इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस क्या है? कृष्णा इज द सोर्स, कृष्णा इज द एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम हिम, बुद्ध एंड देन भाव। प्रभुपाद जी बोले एंड देन यू मस्ट हैव कृष्णा। कौन जी एक्सपेक्ट करे? जब इंटेलिजेंस रही देन देयर विल आल्सो बी लव फॉर कृष्णा। सो इस भजनते इस बुद्ध इस भावा। तबे से इसके बोला जाए है लविंग डिवोशनल सर्विस। कृष्णा के लविंग डिवोशनल सर्विस करें। तबे से व्हेन यू आर वर्शिपिंग कृष्णा द वेदर्स के स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट है कृष्णा इज द ओनली एकले ईश्वर कृष्णा अर सर्वभृत्य, एवरीथिंग एल्स इज कृष्ण सर्व। I remember the early days in the 1970s when you surrender to Krishna means there is nothing else to surrender to, there is nothing else to follow. Nowadays we may be diluting things, थोड़ा दूध में पानी मिलाना पड़ता है। कौन सी प्रॉब्लम है? लोगों को हजम नहीं होता है, डेयरी इंटॉलरेंस हो गया है। आजकल लोगों को खड़े दूध पिला तो उनको डायरिया हो जाता है। So everyone has a spiritual diarrhea. They don't surrender to Krishna. तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत इजी अच्छा से बोला है। ये विराट रूप से अगेन यू कैन से इट्स अ साइंटिफिक प्रूफ। Within Krishna you see everything. That means worshipping Krishna is worshipping everything. Therefore you don't need to again. You are putting your food, मुंह में खाना खाते हो, पेट में जाता है, हर एक अंग पौष्टिक हो जाता है कि नहीं है? लेकिन संसार में कौन सी बोले मटेरियल पर्सपेक्टिव ऐसा होता है, खाना खाओ लेकिन हम लोग कोई अंडरस्टैंड नहीं करता है कि मटेरियल बॉडी इज सपोज टू फॉल। तो हम लोग के बाल जब हम लोग के बाल झड़ने लगता है हम लोग सोचते हैं वी नीड व्हाट, वी नीड हेयर फूड। तो हम लोग कहते हैं हेयर फूड खरीद के फिर बाल में लगाते हैं। दैट्स एग्जैक्टली सेम एज भोजन खा रहे हो, पेट में केवल देना है, पूरा शरीर पौष्टिक हो जाएगा। When you worship Krishna, you don't worship absolutely anything else. You must be very clear in your surrender. Gopis are saying, we are only worshipping Krishna, we are not worshipping anything else. There's a great saint who said, to all the demigods and all the living entities and everything else, please forgive me because I have no time to worship you. As much as I would like to worship you, but all my mind has been stolen by Krishna, therefore I have no space for entertain anything else. Very powerful statement. So Jajanti, Krishna also, as Lord Sri Krishna also appeases the demigods and all other parts and parcels of, just like the trees other parts. Consequently, for a materialist also, worship of the universal gigantic form of the Lord leads one to the right path. ये क्या करना चाहिए? We must progress to the right. जो आप अपना कुल धर्म कर रहे हैं, भगवद गीता ऑल्सो भी अर्जुन अपन कुल धर्म बोले ना, वो के कुल नाश हो जी, कुल के ट्रेडिशन खलास हो जी, सब चीज। तो प्रभुपाद जी बोले अगर जाइजेंटिक फॉर्म के भी फॉलो करके अलग अलग पार्ट्स के वर्शिप करके, द थिंग इज वी मस्ट कम टू द होल। कभी कभी आदमी लोग ना हम ही पूजा करता है, हमारे फैमिली में पूजा होए है, हम नहीं सकता है, छोड़े, हम ट्रेडिशन है। बट स्क्रिप्चर्स कौन सी बोले ठीक है, दैट्स योर लर्निंग ग्राउंड। गोइंग टू क्लास 1 इज इंपॉर्टेंट। क्लास 1 नहीं जाओगे, काका गा नहीं सीख पाओगे। लेकिन देन यू विल से नो नो नो, आई विल नॉट लीव द काका गागा एंड आई विल नॉट रीड द, आई वोंट डू अ कॉम्प्रिहेंशन, आई वोंट डू अ कॉम्पोजिशन, आई विल नॉट रीड। जो हिंदी पढ़ना जानता है वो धीरे धीरे डेवलप होकर संस्कृत भी पढ़ना सीखना चाहता है। तो वही रकम से बाय डूइंग ऑल दिस, इट्स अ पाथ, ये जर्नी है, ये सोल का जर्नी है। जैसे हम लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड से गिर के यहाँ पे आ गया है मृत्यु लोक में, वही रकम जर्नी ट्रेवल करके हम लोग के भगवान के पास वापस जाना है। तो वही जर्नी में somebody is about to land
Somebody is, just in the air. Somebody is about to take off. Some people have not even gone to the airport. Some people still don't have a passport. Some people have not even thought about traveling overseas. So they are completely like lower species of life. They have not even thought of what is to be done. तो यहाँ पे बताते हैं कि मटेरियलिस्ट को भी इस बात से प्रोग्रेस करना है. One need not risk being misled by approaching many demigods for fulfillment of different desires. क्या होगा कि अलग अलग जगह हम लोग जाएंगे, अलग अलग भौतिक इच्छाएं, अल्यूमेंट मिलेगा. पेरेंट्स लोग जानते हैं, बच्चे के हाथ में से कुछ लेना है तो उसको एक अल्टरनेटिव दे देना है. उसको कोई टॉय दे दो, मोटर की चाबी ले लो. गिव देम समथिंग एल्स एंड टेक आउट द रियल थिंग. तो डेमिगॉड्स लोगों के पास हम लोग जाते हैं, हम लोग ओवरवेल्म होते हैं, हम लोग ये इच्छा वो इच्छा, तो वहाँ जाते हैं बस हम लोग उसमें, वो लोग हमको आशीर्वाद देने लगते हैं, हम लोग फंस जाते हैं. वहाँ पे जाओ, अगर डेमिगॉड्स के पास गया है तो बोलो मुझे इंद्रादो आदया, आप सबसे आगे है, आप कौन सी करता है, गिव मी दैट. So then they will say, Brahmaji will say, I am serving Krishna. All the demigods will say, we are serving Krishna. We are looking after the material world for him so that he can enjoy his eternal pastime. So the real entity is the Lord himself and all others are imaginary. For everything is included in him only. तो सभी कुछ केवल भगवान included है. तो आज मैं जब भागवतम पढ़ने के लिए यहाँ पे बैठा तो मैं सोचा, few thoughts came to my mind. Today is also Akshaya Tritiya. Akshaya Tritiya hai, and it is considered a very, very auspicious day. And some of the reasons why it's auspicious day, today was the day when Krishna gave Pandavas the Akshaya Patra. We all know about the Akshaya Patra. Akshaya Patra जो द्रौपदी के पास था ना, वो दुर्वासा और उसके शिष्य सब आए थे. Krishna gave the Akshaya Patra to them. So that means they were always in the protection. Materially लोग बोलते हैं अक्षय तृतीया इज अ वेरी, इट्स अ सक्सेसफुल डे, क्योंकि पांडवस को सेव, तो वहाँ से आदमी डिराइव किया कि बहुत ऑस्पिशियस डे है, सक्सेसफुल डे है. तो सक्सेसफुल डे है तो आज कोई भी काम करो, आज कोई नवा बिजनेस स्टार्ट करो, लेकिन कोई कृष्ण कॉन्शियस नहीं मांगे स्टार्ट करें. ऑल द ऑनलाइन पीपल हु आर हियरिंग भागवतम ऑन टुडेज तिथि, दिस विल नाउ गेट इनटू सक्सेस. स्पिरिचुअल सक्सेस होता है. मैं आज जब ये रियलाइज़ पढ़ा तो मैं रियलाइज़ किया कि एक्चुअली मैं हमको एक हफ्ता से ये कौन सी बोले इंस्पिरेशन शेयर करना चाहिए था ना, मोटिवेशन शेयर करना चाहिए था. आज मंत्रा टेम्पल एकदम पैक्ड, अक्षय तृतीया, यू गोइंग टू अटेन कृष्णा आज के डे. तो टुडे इज ऑल्सो द डे लॉर्ड परशुराम अपीयर्ड. टुडे इज अक्षय तृतीया इज ऑल्सो द डे Vyasadeva started narrating Mahabharata and Ganesh started writing. So these are all auspicious things. That's why it's a very auspicious day. So many things have happened today. So many things have happened today. And I was also thinking while reading the Bhagavatam, I hope Krishna is dressed in gold today. Today is the color of Akshaya is golden. तब से जो सुनार लोग होते हैं या गुजराती पीपल, they know कि अक्षय तृतीया you must buy some gold and do all this because it's considered auspicious. So you buy gold today, then you accumulate more gold. So the best thing to do is do some Krishna consciousness, and you accumulate so much more Krishna consciousness. I think all those people who are hearing me, you are here and online or whatever, whoever gets this opportunity or whoever you meet, ask everyone that today, what we should do is, recite chapter 12 of Bhagavad Gita. Chapter 12 of Bhagavad Gita is Bhakti Yoga. So before you go to sleep today, Akshaya Tithi is still there. So before you go to sleep today, you still have time to read chapter 12 of Bhagavad Gita. If not, just the verses and the translation, or if not, only the translation, so that the devotional success can be achieved. And then if you find some time, today's Krishna's offering for today for Akshaya Tritiya is how we do dal roti. So in Gujarati, they prepare gur and tur dal. You cook it and then put it inside the roti, roll it, उसको सेक कर फिर उसको आम रस के साथ में भगवान को ऑफर किया जाता है. So with ghee, amras and
So this is, you just eat this roti like this, break pieces, dip it in the ghee, dip it in the amras and eat it. So that's the offering. I don't know if somebody can do it. But if you do this, Krishna accepts your offering, and then every day Krishna will accept your offering. It's a success. Rashmi, you can take leave today and go and look for mangoes and ghee and make the roti. So yeah, these are some of the things that's happened on the Akshaya Tritiya, so that's why it has a spiritual significance. Akshaya Tritiya, yeah, okay. Okay. Bhagavati Mataji remind me, 2nd May 1976 was Akshaya Tritiya, and that was the day Krishna Kaliya Temple foundation was done by Prabhupada. So again, it's a very nice reminder, Mataji. This is another thing you can see. अगर हम वो देखेंगे, proportionately, given Fiji's population and given the number of temples we have, the number of preaching activities we have, the so active devotees we have, actually, the success, today I get reminded, the success is coming from Akshaya Tritiya, the day Prabhupada laid the foundation for Krishna consciousness. Krishna. Akshaya Tritiya. So Prabhupada selected the day for, and it's just my realization. I think the success of Krishna consciousness that's in Fiji, Prabhupada did this on a very special day. So Krishna continues to be served. And Krishna is actually, if you see in ISKCON Fiji, Krishna has given everything in abundance. There's so much abundance. Devotees, itna easy se devotees ban jate hain and everything. But I guess, we only need to realize that we have everything in abundance and we just need to expand it. Let's not become obstacles in preaching Krishna consciousness. Let's open Krishna consciousness to more and more people, more and more people. The more books you can distribute. I think Rairam is just going to make sure that he's going to distribute some books. That will be a success of the book distribution. Every book distributor should distribute book. This is, then automatically whole year you will have a good success in book distribution. So, and today is Wednesday, na? Oh, Masuri already had the Harinam yesterday, and tomorrow is So I think we should do something about the Harinam to get greater success. So this is a very good day, and I myself was feeling very blessed that I get the opportunity to speak Bhagavatam on this day. So just praying to Krishna's lotus feet that I can continue this service for Krishna and expand and expound the teachings of Srila Prabhupada to many, many more souls. And I remain in service like this. Hare Krishna. So anybody has any questions or comments? So time is eternal. Krishna is not influenced by time. Krishna has no time. Our spiritual world, absolutely, yes. जी. Nice point. Mataji, nice point. रमाइन के भागवतम में आगे भी श्लोक मेंशन था ना, अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदारिधि तीव्रेण भक्ति योगेन. With full force, anything and everything you require, with full force, just yajita purusha param. Just have to worship Krishna, nothing else. Just have to worship Krishna. Even if you have material desires, just go before Krishna. Today is also the day, Akshaya Tritiya was the day Krishna ate the paua given by Sudama, and Sudama was blessed with all opulence. Akshaya Tritiya was the day the meeting of Sudama and Krishna happened in Dwarka. So if you are not able to offer the ghee, the mango, ras and the roti, then just offer Krishna some paua. Just for once become Sudama and you'll be blessed. Jai Grantha Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Jai Go Premananda.
श्री गणिताय।